इनका नामो निशान ही मिट जाएगा, कोई जल देने वाला नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। भी पार्टी मिली हुई है वो साली जमानतों पर है, अपनी जान को बचाने के लिए ऐसा करे। क्या उस राम को जानेंगे अन्यायी पापी मांस मदिरा खाने वाले। मोदी एक अवतारी पुरुष है, मोदी को समझना इन पापियों के बस में नहीं है। और ये जो बदतमीजी के प्रश्न कर रहे हैं, मेरी बात को लिख लेना, इनका विनाश का समय आ गया। राम की नगरी अयोध्या और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, भगवान राम लला का जो भव्य मंदिर के लंबे संघर्ष के बाद बनकर तैयार हो गया और मथुरा में हम मौजूद हैं। अब मथुरा के लोगों से उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो सवाल विपक्ष के नेताओं का है, क्योंकि उनका कहना है कि राम मंदिर के बनने से विकास नहीं होता है, राम मंदिर के बनने से रोजगार नहीं मिलता है लोगों को। तो ये जो मथुरा है ये तीर्थ नगरी के ही नाम से देश में पूरे में जाना जाता है और यहाँ दूर दूर से देश से लेकर विदेशों तक के लोग यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनका क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं कि मंदिर के बनने से अयोध्या वासियों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा नाम पुरोहित गिरिराज जी, गोवर्धन जतिपुरा निवासी। अच्छा बाबा, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप नगरी मथुरा में रहते हैं, तो आप हमें बताइए कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है क्या उससे लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या तीर्थ बनने से, तीर्थ स्थल बनने से रोजगार बढ़ता है या रुक जाता है या कम हो जाता है? यस, देखो जिनके हृदय में राग द्वेष है वो इस चीज को समझ नहीं सकते कि होगा कि अरे अयोध्या में करोड़ों लोगों को तो रोजगार मिल गया, जिनको कभी राशन खाने को नहीं भूखे मर जाते थे। अखिलेश की सरकार हमने देखी, सबकी देखी, आज घर बैठे भोजन मिल रहा है। आज कलयुग में भी सतयुग है, हमने सबको देखा। और ये इनकम का बात नहीं है, राम तो प्राण है, संपूर्ण ब्रह्मांड नायक, इंद्रादि ब्रह्मादि देवताओं के भी स्वामी है राम। ये साले क्या उस राम को जानेंगे अन्यायी पापी मांस मदिरा खाने वाले, भगवान के प्रसाद के इन दुष्टों को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। और ये जो बदतमीजी के प्रश्न कर रहे हैं, मेरी बात को लिख लेना, इनका विनाश का समय आ गया। मोदी एक अवतारी पुरुष है, मोदी को समझना इन पापियों के बस में नहीं है कि विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, अब उनके अंत का समय आ गया, कोई उन्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि वो जितनी भी पार्टी मिली हुई है वो साली जमानतों पर है, अपनी जान को बचाने के। लेकिन ध्यान रखना वो बच नहीं सकते, केवल और केवल ये जितनी भी पार्टियां हैं अपनी जान को बचाने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये नाटक इनको ही खा जाएगा, जो राम जी के विपरीत गया उसे कोई बचा नहीं सकता। और ये तो घोर अपराधी हैं, मैं अपने मोड़े से किसी के अपराध का वर्णन नहीं कर सकता। मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है, हमारे कल्याण सिंह ने कह दिया गोली नहीं चलाएंगे, और हमारा कार सेवक किसी भी शस्त्र से सुसज्जित नहीं था, निहत्तों पे गोली चलाई गई। क्या संविधान ये आज्ञा करता है? क्या कोई धर्मी, क्या कोई दया धर्म वाला मेरे शस्त्र होए तो मान लिया जाए? आमने सामने हुआ, हमारे राम भक्त निशस्त्र थे, और निशस्त्र पे गोली चलाना, जब तक तेरे पुण्य को आवे ना है छोर, और अवगुण तेरे माफ है कर ले लाख करोड़। इस समय इन सभी पार्टियों के पुण्य जो है अस्तर की तरफ जा रहे हैं और कोई इसे बचा नहीं सकता। ये साले जमानत पे खड़े हुए और निरपराधों को अपराधी बता रहे हैं और अपने जुल्मों को छुपा रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम इंडियन नहीं है, हम भारतीय हैं, भारतीय। भारत माता की, भारत माता की।
और सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी को उखाड़ के फेंक दें। अरे देखो, आप सामने चुनाव को देख लेना। अब मैं तुमसे क्या कहूं, इनका नामो निशान ही मिट जाएगा, कोई जल देने वाला नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। कोई जल देने वाला नहीं मिटेगा। क्यों? अधर्म के साथी नहीं है। देखो, इंदिरा गांधी थी नहीं, वो तो फिरोज गांधी को शादी हुई तो साले इंदिरा गांधी कैसे हुई? राजा के घर गई, रानी बनी, ओ गांधी का टोपा धर दिया। और नेहरू था, नेहरू कोई ब्राह्मण नहीं था, उसने पंडित का पद ले लिया और अपनी तीरंदाजी से उसने भारत पे अपना अधिकार जमा लिया। सत्य तो यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही हमारे भारत को आजादी दिलाई।